PW1 रामजीलाल, PW2 विमला देवी, PW3 अनंत शर्मा, PW4 उदाराम, PW5 रंजीत चौधरी, PW6 डॉक्टर प्रिया उपस्थित। गवाहों को बुलाया जाए। PW1 रामजीलाल को बुलाया जाए। PW1 रामजीलाल हाजिर हो। आप गीता पर आने का शपथ लीजिए। आप जो भी कहें। आप इसी साथ पूछिए क्या चाहिए। हाँ तो रामजीलाल जी, आप न्यायालय को बताइए कि आपको घटना के बारे में कैसे पता चला। जज साहब, दिनांक 17 जनवरी को सुबह मेरे पास रुड़की से अनूप शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने हमें बताया कि हमारी लाडो बिटिया रेणु के साथ कुछ बहुत ही गंभीर दुर्घटना घट गई है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप रुड़ के आ जाए। उसके बाद आपने क्या किया? वकील साहब, उसके बाद क्या करना था? हमने जैसी खबर सुनी हम तो घबरा गए। मैं और रेणु की माँ रेणु की जाने की तैयारी करने लगे। फिर उसके बाद आपने क्या किया? जज साहब, उसके बाद हम दौड़ते भागते टैक्सी द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल द्वारा रुड़की के लिए रवाना हो गए। रुड़की पहुंचने के बाद आपने क्या किया? वकील साहब, हम जैसे ही वहाँ का खौफनाक मंजर देखे तो हमारे मानो होश ही उड़ गए हो। ऐसा क्या देखा आपने? वकील साहब, हमने देखा कि हमारी लाडो बिटिया जिसे हमने इतने नाजुक प्यार से पाल पोस के बड़ा किया वो हमारी आंखों के सामने ही वहाँ जली पड़ी है जज साहब। और ये दरिंदे वहाँ कभी खड़े थे जज साहब। वकील साहब, क्या इस घटना की सूचना आपको रेणु के ससुराल वालों ने नहीं दी? जी नहीं वकील साहब, इनमें से किसी में भी इतनी सी भी इंसानियत नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक फोन करके तो हमें बता रहे कि हमारी बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। वकील साहब, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। इतनी बड़ी घटना का होना और उसकी सूचना इनके परिवार के सदस्यों को नहीं दिया जाना, इससे साफ होता है कि इस घटना में ससुराल पक्ष का हाथ है। जब आप घटना स्थल पर पहुंचे तो उसके पति, रेणु के पति, उनके परिवार के अन्य सदस्य क्या वहाँ मौजूद थे? जी हाँ वकील साहब, ये सारे गवाह वहीं के वहीं मौजूद थे और तमाशे देख रहे थे खड़े होके। फिर उसके बाद आपने क्या किया? वकील साहब, उसके बाद क्या करना था? मैंने इस घटना के बारे में जानने का प्रयास किया तो ये दरिंदे मुझे कहते हैं कि हमारी बिटिया उसमें रसोई में काम कर रही थी और रसोई में काम करते करते उसकी साड़ी के पल्लू में आग लग गई और जब तक वो बचाने गए वो जल चुकी थी। क्या आपने रेणु के पति या घर के किसी अन्य सदस्य के शरीर पर जलने या किसी प्रकार के चोट के निशान देखे थे? नहीं वकील साहब, किसी भी परिवार के सदस्य में किसी प्रकार के जलने निशान थे ही नहीं, जबकि रेणु के पति के शरीर पर कुछ चोट के निशान जरूर थे। That's all. Your witness, please. हाँ तो रामजीलाल, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको घटना की सूचना अनूप शर्मा ने दी? वह परिवार का सदस्य भी तो हो सकता था। नहीं वकील साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे घटना की सूचना अनूप शर्मा जी ने दी थी। क्या ये बात सत्य है कि आपको घटना की सूचना फोन पे ही मिली? जी हाँ वकील साहब। आप ये कैसे कह सकते हैं कि घटना की सूचना रेणु के परिवार वालों ने नहीं दी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। रामजीलाल, आप ये कैसे कह सकते हैं कि घटना की सूचना आपके ससुराल वालों ने नहीं दी? वकील साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है कि घटना की सूचना मुझे अनूप शर्मा ने फोन पे दी थी। रेणु के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। क्या आपने रेणु के ससुराल वालों को फोन किया? जी हाँ वकील साहब, जैसे ही मुझे इस घटना के बारे में पता चला मैंने वहाँ फोन किया, लेकिन इनमें से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। देखिए, आपने अपने बयानों में कहा कि मुकेश के शरीर में कुछ चोट के निशान थे जो कि रेणु को बचाते वक्त आए थे। वकील साहब, ये बात सच है कि रेणु के पति के शरीर पर कुछ चोट के निशान जरूर थे, लेकिन ये कहना अपनी सरासर गलत हुआ कि वह हमारी लाडो बिटिया को बचाते वक्त लगे थे। ठीक है, आप जा सकते हैं। That's all your- जज साहब, अब मैं हमारी अगली गवाह विमला देवी जो कि रेणु की मां है, उन्हें न्यायालय में बुलवाने की अनुमति चाहती। अनुमति है। PW2 विमला देवी को बुलाया जाए। PW2 विमला देवी हाजिर हो।
जूता पे हाथ नहीं है, जूता पे हाथ नहीं है। रियलिटी में जूता नहीं आपका है। क्या नाम है और आप इस घटना के बारे में जो कुछ भी जानती हैं न्यायालय को बताइए। साहब, मेरा नाम विमला देवी। 17 जनवरी को जब शाम मेरे देवर ने मुझे बताया कि हमें रुड़की से अनुज शर्मा का फोन आया। उसने हमें बोला कि हमें तुरंत ही रुड़की के लिए निकलना होगा। हम देर द्वारा रुड़की के लिए निकले। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी बच्ची रेनू मेरे सामने अवस्था में पड़ी है। क्या रेणु के मरने की खबर आपको उसके ससुराल वालों ने नहीं दी? नहीं वकील साहब, इनमें इतनी इंसानियत नहीं थी। मेरी बेटी के मरने की खबर मेरे को दे देते। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर कि इतनी बड़ी घटना का होना और उसकी सूचना मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा नहीं दिया जाना इस बात को साबित करता है कि उस हादसे में ससुराल पक्ष का हाथ था। जब आप घटना स्थल पर पहुंची तो आपने क्या देखा? वकील साहब, मेरी दूसरी बच्ची रेनू मेरे सामने चली अवस्था में। देखिए, आप धैर्य बनाए रखिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। साहब, इन लोगों ने मुझे जला के मार दिया। मार दिया मेरी बेटी को। आपने रेणु के ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों करवाई? जज साहब, इसमें कोई शक नहीं। इन तीनों ने उसे मारा। इन तीनों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है। जज साहब, लेकिन लिस्ट आता इतनी 6 मांगा तो इतनी जैसे पता नहीं कहाँ से आई है। क्या रेणु के ससुराल वाले आपकी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करते थे? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी जज साहब, ये लोग मेरी बेटी को बहुत मारते पीटते थे। मेरी बेटी को इन्होंने घर से भी निकाल दिया। वो मेरे पास आई थी, मैंने उसे वापस भेज दिया जज साहब कि उसका घर बच जाए। पर मेरी किस्मत फूटी थी जज साहब। मैं उसे भेजती वापस इन जाइलों के पास। मेरी बेटी को मार के खा गए जज साहब ये तीनों लोग। क्या रेणु की मृत्यु से पूर्व आपकी उससे बात हुई थी? जी जज साहब, रेणु की मृत्यु से 4 दिन पूर्व मेरी उससे बात हुई थी। उसने मुझे यही कहा था कि माफ किए, जो मांग रहे थे दे दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे नहीं पता था, इस वजह से मार के डाल रहे हैं मेरी बेटी को। That's all. Your witness. देखिए, आपने अपने बयानों में अभी कहा कि आपको घटना की सूचना अनुज शर्मा ने दी। आप ये कैसे कह सकती है कि वो घटना की सूचना परिवार वालों ने नहीं दी? वकील साहब, इसमें तो कोई लगी गोली की ना दी हो। अनुज शर्मा ने मेरी बेटी का रिश्ता इसके साथ कराया था जज साहब। मुझे पता होता है ऐसे निकलेंगे, मैं तो कभी ना कराती। जज साहब, मार डाला मेरी बेटी को इन्होंने। क्या आपने रेणु के ससुराल वालों को फोन लगाया? जी जज साहब, मैंने लगाया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। जज साहब, मुझे क्या पता था मेरी बेटी को मैं उस दिन भेजूंगी वापस, तो ये ऐसा करेंगे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद तो वकील साहब, हमें जब फोन आया था तो लड़की के लिए रवाना हो गए। क्या आप कोर्ट को बता सकती हैं कि आप घर से कितने बजे निकली थी और लड़की कब पहुंची? जज साहब, टाइम का तो ध्यान नहीं, लेकिन ये था कि फोन आने के बाद ही निकले थे। ठीक है, आप जा सकते हैं। That's all your honor। बुलवाने की अनुमति चाहती हूँ। PW3 अनुज शर्मा को बुलाया जाए। PW3 अनुप शर्मा हाजिर हो। ये सारा कांड करो बड़ा रस्ता करा ना, रस्ता करा तो ना हो आती ना हो कुछ हो तो
आप इस घटना के बारे में जो कुछ भी जानते हैं न्यायालय को बताइए। वकील साहब, मेरा घर रेणु के ससुराल के पास ही है। वहाँ से चिल्लाने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं रेणु के घर से आ रही, मैं वहाँ गया तो रेणु जली हुई हालत में पड़ी थी और घर वाले चिल्ला रहे थे कि जल के मर गई। उसके बाद आपने क्या वकील साहब, मैं तुरंत बाहर गया और STD और PCO से फ़ोन किया रेणु के चाचा को और हादसे के बारे में सूचना दी, तुरंत रोक के आने के लिए कहा। फिर उसके बाद आपने क्या किया?